जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। कहा जाता है कि समर में चोट खाता है उसी का मान होता है। समर में चोट खाता है उसी का मान होता है, छुपा उस वेदना में अमर बलिदान होता है। सृजन में चोट खाता है छेनी और हथौड़ी का, और कहीं पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। तो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग जो हैं देखने वाले हैं 2025 बोर्ड एग्जाम में, मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न वृत्त चैप्टर से, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल से बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में सवाल जो आएगा ऑब्जेक्टिव वो यहीं से आएगा, कहीं बाहर से नहीं आएगा। 100% गारंटी है। अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं और पूरा क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं तो अगर 12 पार्ट से ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन आए तो गारंटी है कि इससे बाहर नहीं आएगा 100%। आप इस पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए और एग्ज़ाम में सबसे बेहतर मार्क्स लाकर दिखाइए। हम आपसे यही कामना करते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आज देखते हैं। यहाँ पर ये गणित है और असाइनमेंट ऑफ 10th क्लास मैथमेटिक्स क्वेश्चन टाइप ऑब्जेक्टिव, और चैप्टर जो है लेसन 12 है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, माने वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का है। प्रश्नों की संख्या 35, नंबर ऑफ क्वेश्चन 35। अब देखिए पहला सवाल क्या है। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से देखिएगा। सवाल आप पढ़ सकते हैं कि दो वृत्त के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है, इनके त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। देखिए दोस्तों, क्या है कि दो वृत्त है और दोनों वृत्त का जो क्षेत्रफल है, इस वृत्त का क्षेत्रफल है 4 और इस वृत्त का क्षेत्रफल है 9। अब कहा गया कि दोनों के क्षेत्रफल 4:9 में है तो इनके त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। इसका क्षेत्रफल 4 है, इसका क्षेत्रफल 9 है, तो इसका त्रिज्या क्या होगा और इसका त्रिज्या क्या होगा। दोनों के त्रिज्याओं का अनुपात बताना है। तो देखिए, ये हो गया पहला वृत्त, ये हो गया दूसरा वृत्त। अगर क्षेत्रफल दिया हो, हमें त्रिज्या निकालना हो तो इसका ट्रिक होता है। अगर मान लीजिए कि क्षेत्रफल दिया है 4:9, हमें निकालना है त्रिज्या, तो क्षेत्रफल से त्रिज्या निकालने का ट्रिक होता है कि क्षेत्रफल वाला को रूट में करके इसका वर्गमूल निकाल दो। क्षेत्रफल दिया है, त्रिज्या निकालना है, तो क्या करेंगे, 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, 2:3 इसका आंसर होगा। शॉर्टकट ट्रिक में 2:3 ऑप्शन बी, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है थीटा कोण वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। अब आप ही बताइए कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो होता है थीटा बटे में 360 पाई r स्क्वायर। अब इसमें कौन सा है, तो ये वाला है, थीटा बटे में 360 पाई r स्क्वायर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ लिखा गया है कि एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटे, 3 घंटे और 5 घंटे समय लगते हैं। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर मिलने में कितना समय लगेगा। तो देखिए, जब ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक वृत्ताकार पथ है और उस पर 3 धावक दौड़ रहे हैं और दौड़ते दौड़ते एक घंटा में, दूसरा 3 घंटा में और ये वाला 5 घंटा में, इतने 5 घंटा, 3 घंटा, 1 घंटा, इतने आवर्स में ये एक राउंड पूरा करते हैं। पहला वाला 1 घंटा में पूरा करता है, दूसरा वाला 3 घंटा में, तीसरा वाला 5 घंटा में। तो ऐसे अगर ये दौड़ते रहे तो वैसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पर तीनों एक साथ दौड़ते मिलेंगे, तीनों एक साथ दौड़ते मिलेंगे, एक साथ, तीनों एक साथ। तो इसके लिए हम लोग ये काम करेंगे, तीनों का हम लोग निकाल लेंगे एलसीएम, 1, 3, 5। इसका ट्रिक है शॉर्टकट, एलसीएम निकाली तो एलसीएम तो ना होगा, यहाँ से सीधे कर लेंगे गुणा, 3 5 15 आंसर। इसका आंसर होगा 15 घंटे। 15 घंटे बाद जो है ये पुनः वापस एक साथ मिलेंगे, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे लगते हैं। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर लगने में कितना समय लगेगा। अभी हम लोग इसके पिछले क्वेश्चन नंबर 3 में ये सवाल बनाए थे। अब बताइए कि इसको कैसे बनाया जाए। तो सेम वही चीज़, इस तीनों को बस एलसीएम निकाल देना है, 2, 4 और 6 का एलसीएम निकाल देंगे तो 2 से 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में। अब नहीं जाएगा, गुणा कर देते हैं,
2 गुणा 2 गुणा 3, 2 3 6, 6 दूना 12, 12 घंटे आंसर हो गया इसकी। ठीक है, देखिए ऑब्जेक्टिव होता है टाइम को बचाने का। आप जितने भी शॉर्ट फॉर्म में बनाइएगा उतने आपको टाइम की बचत होगी। चलिए अब चलते हैं 5वां क्वेश्चन में। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्त की परिधियों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए बोला किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए। एक पहले से वृत्त था और उसका त्रिज्या अब बड़ा हो गया। एक वृत्त था पहले त्रिज्या आर वाला, लेकिन बोल रहा है कि वो किसी वृत्त की त्रिज्या जो है ना वो दोगुनी कर दी जाए। इसका जो त्रिज्या था ना आर, अब इसका दोगुना हो गया, 2r हो गया। त्रिज्या था आर लेकिन अब इसका त्रिज्या कर देगा दोगुना, 2r। दोगुनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्त, देखिए पहले फर्स्ट में वृत्त ये बना था तो ये पुराना हो गया, और नया में क्या बना है ये वाला, तो ये नया वृत्त है और ये क्या बना है पुराना। पहले वृत्त का त्रिज्या आर था लेकिन अब जब दोगुना कर दिए तो ये नया वृत्त हो गया। तो बताइए कि नए एवं पुराने वृत्त के परिधियों का अनुपात, नया वृत्त का परिधि, नया वृत्त का परिधि बटे में पुराना वृत्त का परिधि, पुराना वृत्त का परिधि क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग ये बनाएंगे, वृत्त का परिधि होता है 2πr और इसका भी 2πr। लेकिन अब समझिए फार्मूला है, इसको हम पहला वृत्त इसको दूसरा वृत्त मान लेते हैं। तो हम नया वाला बोल रहा है, पहले क्या बोला है, पहले बोला है नया, तो ये हो गया नया वाला, दूसरा वाला, ये हो गया पहला वाला, फिर बोला है कि पुराना, ये पहला वाला हो गया। तो दूसरा वाला की कितना त्रिज्या है 2π, इसका त्रिज्या है 2r, 2π, पहला वाला की त्रिज्या है r। अगर इसको कटाएंगे आप तो हो जाएगा 2/1 यानी 2:1। आप देख सकते हैं इसका जो आंसर आया होगा वो 2:1 ऑप्शन बी में होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं। सेम क्वेश्चन, एक चक्कर लगाने में 3 घंटे, 4 घंटे और 8 घंटे समय लगते हैं। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर मिलने में कितना समय लगेगा। यानी हमें तीनों को यहाँ से नहीं यहाँ से, इस तीनों को एलसीएम कर देना है, 3, 4 और 8 का। आप बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना होगा। फटाफट बताइए। चलिए इसको कटाते हैं 2 से 3, 2, 4, 2 से 3, 1, 2, अब नहीं कटेगा, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 दूना 24, 24 घंटे इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्त के परिधियों का अनुपात क्या होगा। देखिए सेम क्वेश्चन वही था, परिधि वाला। एक वृत्त है यहाँ पर और एक बोला कि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए। सबसे पहले एक वृत्त बड़ा था, उसका त्रिज्या हाफ कर दिया गया। एक त्रिज्या था यहाँ पर, आर त्रिज्या वाला वृत्त है, और इसको क्या कर दिया गया, इस त्रिज्या को ना आधी कर दिया गया। बोला कि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए, क्या कर दी जाए, आधी। इसका त्रिज्या हम लोग कर देंगे आधा, तो क्या हो जाएगा r/2। पहले त्रिज्या था r, अब इसका कर देंगे आधा, r/2 हो गया। तो पुराने एवं नए वृत्त के परिधियों का अनुपात बताइए, दोनों में से कौन नया कौन पुराना है। तो जो हम पहले बनाए हैं वो पुराना हो गया, और जो इसके बाद बनाया है वो नया हो गया। तो बोल रहा है कि पहले पुराने एवं नए वृत्त के परिधियों का अनुपात। तो पहले पुराने वाला का क्या हो जाएगा 2πr, ये फर्स्ट वाला है, और उसका 2πr, ये सेकेंड वाला है। तो पुराना वाला का हो गया 2πr और नया वाला का हो गया 2π। r के मान पर कितना होगा, तो r/2। बस ये कट जाएगा और r इसको उल्टा कर देंगे, 2/r यानी 2:1। 2:1 इसका आंसर देख सकते हैं। तो इसमें पुराने एवं नए वृत्त के परिधि का अनुपात 2:1 होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 8 नंबर, किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। सेम उसी प्रकार से आप ही बताइए कैसे किया जाए। किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, पहले त्रिज्या था इतना, अब इसका त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए। किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए,
तो पुराने एवं नए वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? पुराना कौन सा होगा? पहले जो बना ये पुराना हो गया, पुराना। ये क्या हो गया? नया। जो इसके बाद बना है वो नया है। तो बोल रहा है कि पुराने एवं नए वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी पुराना का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये पहला वाला का है, पुराना का है, और नया दूसरा वाला का। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, दूसरा वाला का हो गया। तो देखिए पाई आर स्क्वायर बटे में पाई, इसका त्रिज्या आर है, ठीक है। इसका त्रिज्या कितना है? 2r है, तो 2r। ये कट गया। इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो आर स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4r स्क्वायर, ये कट जाएगा 1/4, यानी 1:4। आप देखिए ये 1:4 इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। साउंड कम कर दीजिए। क्या है? अब यहां पे जो है 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? एक वृत्त की परिधि कितना है? परिधि का मान दिया है 44, परिधि का मान दिया है 44 मीटर परिधि वाले, परिधि का मान दिया है 44। वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो त्रिज्या निकालना है। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है? 2πr, 2πr 44, r बराबर 44 बटे में 2π, 44 बटे में 2, पाई का मान 22 बटे में 7, यानी 44 बटे में 22 दूनी के 44 बटे में 7, यानी 44 गुना 7 बटे में 44। ये कट गया, इसका आ गया आंसर 7 सेंटीमीटर। तो इसका त्रिज्या कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। तो वृत्त का त्रिज्या होगा, सेंटीमीटर नहीं मीटर में है ना, ये मीटर में आएगा, मीटर में 7 मीटर, ऑप्शन बी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 नेक्स्ट पेज पर है। दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है। सबसे सस्ता सवाल, और ऐसा ही सवाल बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछता है। जी हाँ, आप इसे बिल्कुल मत भूलिए, दिमाग में बैठा लीजिए। अगर ये आप जान गए तो आंख बंद करके आप आंसर इसका मार सकते हैं। देखिए कैसे। वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है? क्षेत्रफल ये है 4:1, तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात, त्रिज्या देखिए, क्षेत्रफल दिया है और त्रिज्या लाना है, सीधे इसका वर्गमूल कर देना है, उसका वर्गमूल कर देना है। 4 का वर्गमूल और 1 का वर्गमूल 1, 2:1, सीधी आंसर। ये शॉर्टकट ट्रिक है। अगर क्षेत्रफल दिया है, त्रिज्या निकालना है तो आपको अनुपात कर देना है। अगर त्रिज्या दिया है और क्षेत्रफल निकालना है तो आपको स्क्वायर कर देना है। यानी कि मान लीजिए कि 2:3 दिया है त्रिज्या का मान, और इसका क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। अगर त्रिज्या से क्षेत्रफल लाना है तो स्क्वायर कर देंगे, और क्षेत्रफल से त्रिज्या लाना है तो वर्गमूल कर देंगे, ठीक है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11 में, यदि वर्ग का विकर्ण 16√2 हो तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी? बस सिंपल सवाल। छोटा बच्चा भी जानता होगा कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है। आप भी जानते होंगे वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुना भुजा, होता है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे बनाएंगे। ये जो है एक वर्ग है, और इस वर्ग का विकर्ण दिया है 16√2। इसका विकर्ण कितना दिया है? इसका विकर्ण दिया है 16√2। इसका विकर्ण दिया है 16√2। तो वर्ग की भुजा क्या होगी? इसका भुजा मान निकालना है, भुजा निकालना है। तो वर्ग की सभी भुजा आपस में होती है बराबर। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है? वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुना भुजा। वर्ग के विकर्ण का मान दिया है 16√2 बराबर √2 गुना भुजा। √2 से √2 कट गया, 16 बराबर क्या आ गया? भुजा। ए का मान 16, ये आंसर हुआ। शॉर्टकट तरीका से बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए एकदम दमदार फार्मूला है और स्टेप है। अब देखिए निम्न में कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है?
वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन सी, सीधे सीधे फॉर्मूला है ये। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। वृत्त का परिधि कहेगा तो 2 पाई आर। वृत्त का क्षेत्रफल है तो पाई आर स्क्वायर, सी नंबर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। आ गया ना बात? हम अभी उसी पे बात की कि अगर त्रिज्या दिया है, कितना त्रिज्या दिया है? 3:4। लिखेंगे कि इसका त्रिज्या का अनुपात जो दिया है, त्रिज्या का अनुपात दिया है 3:4, तो हमें चाहिए कि क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो त्रिज्या से क्षेत्रफल लाने के लिए स्क्वायर कर लेंगे। ठीक, आप सिंपल समझिए कि क्षेत्रफल का मात्रक होता है स्क्वायर में, यानी हमको उसको स्क्वायर में करना होगा। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9:16 इसका आंसर हुआ। यानी कि ऑप्शन नंबर सी, आंख बंद करके मार सकते हैं, सी पर ही जाएगा। चलिए 14 नंबर नेक्स्ट पेज पर है। यह है कि यदि एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ये क्वेश्चन बुक में का है और बुक में आप पढ़े होंगे। बुक में आया है 12.1 का सबसे अंतिम सवाल है, 6 नंबर होगा या 5 नंबर होगा। उसमें बोला गया कि वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। वृत्त का परिमाप और वृत्त का क्षेत्रफल दोनों आपस में बराबर है। तब वृत्त का परिमाप बराबर क्या होता है? 2 पाई आर। अब वृत्त का क्षेत्रफल का होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई से पाई कट गया, 2r बराबर आर स्क्वायर, आर गुना आर, आर से आर कट गया, 2 बराबर आर। इसका त्रिज्या हो गया 2 मात्रक इसका त्रिज्या हुआ। ठीक है, इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर ए हुआ। चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में। इसमें देखिए किसी वृत्त की त्रिज्या के गुनी कर दी जाए। वाह क्या बात है। किसी वृत्त की त्रिज्या क्या करना है? के गुनी कर देना है। और सबसे पहले क्या है कि एक वृत्त है और इसका एक और वृत्त है। पहले वृत्त की त्रिज्या मान लीजिए आर था, बोला किसी वृत्त की त्रिज्या क्या करना है? के गुनी कर देना है। माना कि पहले वृत्त की त्रिज्या आर है तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या इसके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है? तो बोल रहा है कि उसका के गुना, जो पहला वृत्त का त्रिज्या है ना उसका के गुना दूसरा वाला है, यानी के आर। पहला वृत्त का त्रिज्या आर तो दूसरे वृत्त का त्रिज्या के गुना के आर। पहला वृत्त का त्रिज्या आर तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या के आर। ये हो गया पुराना वृत्त और ये हो गया नया वृत्त, यानी इसको फर्स्ट मान सकते हैं, इसको सेकेंड मान सकते हैं। अब देखिए, अब बोल रहा है कि दूनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात निम्नलिखित में कौन सा होगा? पुराने और नए, यानी पहले पुराना का क्षेत्रफल, पुराना वृत्त का क्षेत्रफल, पुराना वृत्त का क्षेत्रफल बटे में नया वृत्त का क्षेत्रफल, नया वृत्त का क्षेत्रफल। तब वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या का मान आर है तो आर ही रहेगा। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। आर के मान पर हम क्या लिखें? ये नया वाला वृत्त है, नया वाला ये है, इसमें लिखेंगे के आर। ठीक है, स्क्वायर। पाई को कटा देंगे, आर स्क्वायर बटे में के का स्क्वायर क्या होगा? तो के स्क्वायर, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर। यहाँ से आर स्क्वायर कट गया एक बार में, यानी 1/के स्क्वायर। इसको करेंगे तो 1:के स्क्वायर। ठीक, इस तरीके से आप इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। ध्यान दीजिए, इसमें टफ, मीडियम, इजी सारे क्वेश्चन दिए गए हैं और 100% गारंटी है कि अगर इसमें का हर एक क्वेश्चन को हल कर लेते हैं तो समझिए कि आपका वृत्त से सवाल फंसने वाला नहीं है, कभी नहीं। यदि एक अर्धवृत्त की परिमाप 36 है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला आप जानते हैं, अच्छी बात है अगर जानते होंगे तो। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है? देखिए, अर्धवृत्त का परिमाप
बराबर इसका मान दिया है 36। इसी को बोलते हैं अर्धवृत्त, वृत्त का आधा टुकड़ा। इसका परिमाप का मान कितना दिया है 36। परिमाप इसको बोलते हैं, आरी आरी के लंबाई को, पूरा लंबाई, साइड साइड के पूरे लंबाई को क्या बोलते हैं, परिमाप। इस परिमाप का मान 36 दिया है। तो अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला होता है पाई आर प्लस 2r। इस गोलाकार भाग का होता है क्या, इस गोलाकार भाग का होता है पाई आर, इसका होता है पाई आर। यहाँ पर देखिए ये त्रिज्या आर आर, पाई आर प्लस 2r, आर आर 2r, यानी अर्धवृत्त का परिधि होता है पाई आर प्लस 2r बराबर में 36। दोनों में हम r के कॉमन कर लेंगे तो पाई प्लस 2 बचेगा 36। बस इसी सॉल्व कर लेना है। पाई का मान 22/7 प्लस 2 36, और ये 7 दूना 14, 22 प्लस 14 36। इसको हल करेंगे तो 22 14 कितना होता है 36/7 बराबर 36। तो आर बराबर 36, अब बटे में ये गुणा में है तो आ जाएगा बटे में, यानी कि हो जाएगा 36/7। इसको उल्टा कर देंगे तो 36 गुना 7/36, और ये कट गया, बच गया 7 सेंटीमीटर आएगा इसका त्रिज्या। अगर सेंटीमीटर में होगा तो हाँ एकदम है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। ठीक है, इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन नंबर 16 बन गया, आप देख सकते हैं। और चलते हैं हम लोग 17 नंबर सवाल में। 17 नंबर, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है। हाँ, 2 गो वृत्त है, कितने वृत्त हैं, 2 वृत्त हैं। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है, x² y²। इसका क्षेत्रफल है x², इसका क्षेत्रफल है y²। तो उनकी त्रिज्या निम्नलिखित में से कौन से अनुपात में होंगी। क्षेत्रफल दिया है, आपको हम बताए हैं कि अगर क्षेत्रफल का मान दिया है x² अनुपात y², तो हमें इसमें पूछा गया कि त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, इसमें क्षेत्रफल से अगर त्रिज्या निकालना है सीधे इसका वर्गमूल कर देना है। क्या कर देना है, वर्गमूल, y² का वर्गमूल, यानी कि x² का वर्गमूल x और y² का वर्गमूल y, x अनुपात y। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 18 नंबर देखिए, एक वृत्त का व्यास 14 है, इसकी परिधि कौन होगी। व्यास के मान दिया है 14, आप बताइए अगर व्यास 14 है तो त्रिज्या कितना होगा। 14 का आधा 7, क्योंकि त्रिज्या होता है व्यास का आधा, व्यास बाई 2, 14/2 7। अब बोला कि इसके परिधि कौन सी होगी, परिधि। तो वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि बराबर 2πr। 2π का मान 22/7 और r का मान जो है वो r के मान इसमें 7 आ गया, 7 कट गया, 22 दूना के 44 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, 19 नंबर देखिए। ए सर जी सुन रहे हैं, थोड़ा आइए ना। देखिए तब वीडियो चल रहा है कि कट गया है, सेकंड चल रहा है ना, फ्रेश है ना, ठीक है, बस और 10 मिनट। अब देखिए 19 नंबर सवाल में, यदि किसी परिधि की माप 220 हो तो उसकी त्रिज्या मानकर उसका त्रिज्या का मान निम्न में कौन सा होगा। हाँ, वृत्त के परिधि का मान दिया है 220, तो हमें त्रिज्या निकालना है। तो परिधि का मान कितना दिया है, परिधि का मान दिया है 220, त्रिज्या निकालना है। तो वृत्त के परिधि का क्या होता है 2πr। वृत्त के परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, ये हो गया 220 मीटर में है। ठीक है, अब देखिए r बराबर 220 बटे में 2π। अब इसको हल करेंगे तो r बराबर क्या हो जाएगा 220 बटे में 2 और 22 बटे में
7 और 220 22 दूनी के 44 बटे में 7। 220 गुना 7 बाई 44 ये कटेगा 5 बार में। 44 5 220 5 7 35 35 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में ये शामिल है। चलिए देखते हैं अब 20 नंबर क्वेश्चन। ये है कि दो वृत्तों की परिधियां 2:3 के अनुपात में है, तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात निम्नलिखित में कौन होगा। दो वृत्त की परिधियां इतना है। पहला वृत्त की परिधि, दो वृत्त की परिधि देखिए। अब देखिए परिधि का मान दिया है 2:3, तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है। तो सिंपल कर सकते हैं, एक वृत्त है, पहला वृत्त, एक दूसरा वृत्त है, और पहला वृत्त का परिधि और दूसरा वृत्त का परिधि 2:3 दिया है, तो इसके त्रिज्या का मान निकालना है, r1 r2 का मान। तो पहला वृत्त का परिधि 2 पाई r1 और दूसरा वृत्त का परिधि 2 पाई r2। वृत्त के परिधि का अनुपात कितना दिया है 2:3। 2 पाई से 2 पाई कट गया, r1 बाई r2 2/3, यानी समझिए r1 अनुपात r2 का भी मान वही होगा 2:3। यानी इसका ट्रिक है कि अगर जो परिधि का मान दिया हो वही त्रिज्या में होगा। जो परिधि में दिया हो, अगर पूछ रहा हो कि उसका त्रिज्या क्या होगा, तो वही उसका त्रिज्या के मान होगा, क्योंकि परिधि में स्क्वायर कुछ ना होता है, सिंपल होता है, इसीलिए आंसर भी इसका सिंपल आएगा 2:3। ठीक है। अब देखिए 20 नंबर हो गया। 21 नंबर देखिए, 21 नंबर यहाँ पे है। यदि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त काटकर हटा दिया जाए। वाह, क्वेश्चन जो है बहुत डेंजरस है। एक बड़ा सा वृत्त है जिसका त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त काट लिया गया। इसमें से एक और वृत्त काट लिया गया जिसका त्रिज्या था 5, इसका त्रिज्या है 5। बड़े से वृत्त में से छोटा सा वृत्त काट लिया गया, तो बचे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप जानते हैं कि इस भाग को क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं वलय। क्या बोलते हैं? वलय। सवाल कहा गया है कि एक बड़ा सा वृत्त है 10 त्रिज्या वाला, और उसमें से छोटा सा वृत्त 5 त्रिज्या वाला वृत्त काट लिया गया, तो क्या बच गया? वलय बच गया। हमें वलय का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए बड़ा आर के मान हो गया 10 सेंटीमीटर, छोटा आर के मान कितना हो गया 5। हमें निकालना है वलय का क्षेत्रफल। तो वलय का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। पाई इंटू बड़ा आर के मान 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है? तो 100 माइनस 5 का स्क्वायर 25। 100 में से 25 जाएगा 75, यानी समझिए इसको गुणा कर लेंगे 75 पाई। हम यहाँ पर पाई का मान नहीं रखे क्योंकि इसका आंसर पाई के रूप में दिया है। ये 75 पाई ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। इस तरीके से 21 नंबर सवाल जो है रेडी हुआ। अब हम लोग चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन में, जो कि इसमें नहीं है, नेक्स्ट पेज पर है। देखिए ये है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली वृत्त की त्रिज्या है। क्षेत्रफल दिया है और उसका त्रिज्या निकालना है। तो ऐसे बनेगा, वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है? वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 38.5, तो उसकी त्रिज्या निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 38.5। आर स्क्वायर बराबर 38.5 बटे में पाई। पाई का मान क्या होता है? 22 बटे में 7। 22 बटे में 7। 38.5 गुणे 7 बटे में 22, ये कटेगा 11 दूनी के 22, 11 तिया 33, 11 पाँच 55, 3.5 बार में। तो यहाँ पर आर स्क्वायर का मान आ गया 3.5, यानी कि 35 गुणे 7। हमने इसको 35 ले लिया, इसको 7 और बटे में 2। इसका जो 10 था उसको ले जाएंगे नीचे में, क्या बनेगा 10। आप यहाँ कैलकुलेशन समझ गए। ठीक है।
5 कटेगा, 5 दूना 10, 5 सात 35, आर स्क्वायर बराबर 7 सत्ते 49, 2 दूना के 4, वर्ग है तो क्या होगा वर्गमूल, 49/4 के वर्गमूल क्या होगा, तो 49 का वर्गमूल 7, 4 का वर्गमूल 2, यानी 7:2। ठीक है, तो इसका अनुपात में नहीं दिया है, ये दशमलव में दिया है, तो देखिए ऐसे कर लेते हैं। 7 को 2 से भाग देने पर क्या होगा, 3.5 सेंटीमीटर। इसका त्रिज्या हो गया 3.5 यानी 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए 23 नंबर सवाल में। हाँ, एकदम मजेदार सवाल। यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 72 है, एक अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त, और इसका परिमाप 72 है, यानी कि साइड के पूरा लंबाई और ये लंबाई पूरा मिला करके कितना दिया है 72, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, ये कितना त्रिज्या का होगा, यही निकालना है। तो देखिए अर्धवृत्त का परिमाप कितना दिया है 72, लिखेंगे कि अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप कितना दिया है 72। तो अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, πr + 2r बराबर हो गया 72। इस दोनों में r कॉमन कर लेंगे तो r × पाई + 2 बराबर हो जाएगा 72। पाई के मान क्या होता है 22/7 + 2, यहाँ से +2, 72, 7 दूना के 14, 7 एकम 7, 22, 7 दूना के 14 बराबर 72, 14 22 हो जाएगा 36, 72, यानी r बराबर 72/36/7, 72 गुने 7/36, 36 दूनी के 72, 7 दूना के 14, 14 सेंटीमीटर आ गया त्रिज्या के मान, जो कि इसके ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा इसका। ठीक है, चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, किसी वृत्त की परिधि 462 है, वृत्त की परिधि का मान दिया है 462, वृत्त की परिधि इसका मान दिया है 462, तो इसका त्रिज्या क्या होगा, तो वृत्त के परिधि का क्या होता है 2πr, 462, r बराबर 462/2π, r बराबर 462/2, 22/7, 462, 22 दूनी के 44/7, 462 गुने 7/44, ये कटेगा, कटाइए कितने बार में कटेगा ये, देखिए 11 चौके 44, 11 चौके 44 और 11 दूनी के 22, फिर कटेगा ये 2 दूनी के 4, 2 से कटेगा 21, यानी r के मान आ गया 21 गुना 7/2। इसको गुणा कर लेंगे, 7 एकम 7, 7 दूना 14/2, कटाएंगे तो 2 7 14, 2 3 6.5, ये 73.5 इतना आएगा r के मान, जो कि इसमें ऑप्शन ए नंबर सही है। ठीक है, 25 नंबर देखिए, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 हो, इसके व्यास का मान क्या होगा। देखिए अगर क्षेत्रफल दिया हो, हमें त्रिज्या निकालना हो, तो सेम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का मान दिया है 154, अब वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr², तो πr² 154, r² बराबर 154 बटे में पाई का मान कितना होता है, पाई का मान कितना होता है 22/7, 154 बटे में 22/7, 154 गुणे 7/22, 22 7 154, r² बराबर 7 7 49, वर्ग है तो वर्गमूल हो जाएगा √49, और इसका वर्गमूल हो जाएगा 7, और त्रिज्या के मान आ गया 7। हमें अगर व्यास पूछा गया है तो व्यास का मान कितना हो जाएगा, तो 2r, 2 गुने 7 बराबर 14 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका जो व्यास पूछा गया है वो हो गया बी नंबर 14 सेंटीमीटर। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट का जो क्वेश्चन है
एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 16 गुना है। पहला वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 16 गुना बड़ा है। यानी कि ये जो पहला वृत्त का क्षेत्रफल है, पहला वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल में ना 16 गुना करने पर इसके बराबर आ रहा है। पहला वृत्त का क्षेत्रफल पाई r1 स्क्वायर और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई r2 स्क्वायर का 16 गुना। तो इसको ऐसे हल करेंगे। बोल रहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 16 गुना है, 16 गुना है। तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? तो देखिए पाई r1 स्क्वायर बराबर पाई r2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 16। पाई से पाई कट गया, r1 स्क्वायर बटे में r2 स्क्वायर बराबर 16 बटे में 1। अब देखिए इसको r1 बाई r2 कर लिए, यहाँ पर दोनों पर स्क्वायर था तो हम कर लिए होल स्क्वायर बराबर 16 बटे में 1। वर्ग है तो हो जाएगा वर्गमूल r1 बाई r2 अंडर रूट 16 बाई 1, 4 बाई 1 यानी कि 4:1। यहाँ पर 4:1 इन सब त्रिज्या का अनुपात हो जाएगा 4:1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। 27 नंबर सवाल देखिए फटाफट। 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास होगा। क्षेत्रफल का मान दिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर बराबर 64। 64 पाई दिया है यानी कि यहाँ पर पाई भी है, पाई। तो पाई से पाई कट गया, r स्क्वायर बराबर 64 यानी r बराबर वर्ग है तो वर्गमूल। 64 के वर्गमूल क्या होता है बताइए? ये होता है 8। हमें व्यास पूछा गया है तो व्यास का मान क्या होगा? 2 गुने त्रिज्या, 2 गुने 8, 8 दूनी के 16 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा, जो कि व्यास के मान 16 दिया हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। यदि एक वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़ाकर 4 पाई कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? किसी वृत्त की जो परिधि है ना वो 2 पाई था और उसको बढ़ा करके 4 पाई कर दिया गया। परिधि किसको बोलते हैं? देखिए इसका परिधि जो था ना वो 2 पाई था। परिधि मतलब कि 1 राउंड की दूरी, एक राउंड की दूरी का लंबाई 2 पाई है और उसको बढ़ा करके 4 पाई कर दिया गया। तो बताइए कि उसका क्षेत्रफल जो है वो क्षेत्रफल कितना बड़ा हो जाएगा? जब परिधि 2 पाई से 4 पाई हो गया तो क्षेत्रफल कितना से कितना हो जाएगा, कितना गुना बन जाएगा? ठीक है, देखिए पहला वृत्त है, आइए दूसरा वृत्त है। तो पहला वृत्त का परिधि 2 पाई r1 और दूसरा वृत्त का परिधि 2 पाई r2। पहला वृत्त का परिधि 2 पाई था और दूसरे वृत्त का था 4 पाई। तो 2 पाई से 2 पाई कट गया, पाई से पाई 2 दूना के 4, r1 बाई r2 बराबर 1/2। r1 बाई r2 का मान हो गया 1/2। तो बोल रहा है कि उसके क्षेत्रफल का क्या होगा? तो जब त्रिज्या का अनुपात दिया है, त्रिज्या का अनुपात कितना दिया है? 1:2 दिया है। त्रिज्या का अनुपात दिया है 1:2। तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका स्क्वायर कर देंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यानी 4 गुना बढ़ जाएगा। कितना गुना? 1 का 4 गुना, 4 गुना होगा इसका, यानी कि जो इसका क्षेत्रफल होगा वो 4 गुना बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अब देखिए 29 नंबर। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतः वर्ग का क्षेत्रफल। हाँ, एक वृत्त है जिसका त्रिज्या दिया है 8 सेंटीमीटर और उसके अंदर में एक वर्ग बना हुआ है। उसके अंदर में क्या बना हुआ है? एक वर्ग जो है इस साइज में फिट है, उसके अंदर में एक वर्ग फिट है। और बताइए कि इस वर्ग का क्या होगा? देखिए इस वृत्त का जो वृत्त है उस वृत्त का त्रिज्या था 8। हम इधर से त्रिज्या मिला लिए तो 8 और इधर से त्रिज्या तो 8। तो 8 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। इधर का त्रिज्या हो गया 8 और इधर का त्रिज्या हो गया 8। तो 8 16, यानी कि इस वर्ग का विकर्ण कितना हो गया? 16। लिखेंगे कि त्रिज्या का मान जो है वो 8 था, तो विकर्ण का मान क्या होगा? विकर्ण का मान क्या होगा? 8 + 8 यानी कि 16 होगा। तो हमें क्या पूछा गया है? वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। तो
तो वर्ग का क्षेत्रफल और क्या होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, यानी कि भुजा का मान कितना है, ये विकर्ण का मान है ना ये। तो देखिए पहले काम करेंगे हम लोग, वर्ग का विकर्ण 16 हो गया, तो वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है √2 गुना भुजा, यानी भुजा बराबर 16/√2। अब वर्ग का क्या निकालना है क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि हम लोग इस भुजा का मान 16/√2 है, इसका कर देंगे स्क्वायर, 16 गुने 16 और 2√2 गुने √2, तो ये कितना होगा 16 गुने 16, 2 दूना के 4, 4 के वर्गमूल 2, 2 8 16, 16 में 8 में गुणा, 16 8 28 से 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना होगा वर्ग का क्षेत्रफल। अब चलते हैं 30 नंबर सवाल में। 30 नंबर सवाल दिया गया है कि एक घड़ी की मिनट की सुई 21 है, एक घड़ी की मिनट की सुई, एक घड़ी की मिनट की सुई 21 सेंटीमीटर लंबी है, तो इसके द्वारा 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल, जब 10 मिनट होगा तो 10 मिनट में कितना क्षेत्रफल बनाएगा। तो आपको हम बताए थे कि 1 मिनट में कितना कोण बनता है, 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनता है। आप अपने बुक में 12.2 में पढ़े होंगे, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनता है, तो बताइए कि 10 मिनट में कितना कोण बनेगा। 10 मिनट में बनेगा 6 10 में 60 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है, सुई की लंबाई 21 दिया है, यानी कि त्रिज्या के मान दिया है 21, त्रिज्या के मान दिया है 21 सेंटीमीटर। हमें निकालना है कि इसके द्वारा रचित क्षेत्रफल, यानी कि त्रिज्या खंड क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बटे में 360 पाई r स्क्वायर। थीटा के मान पर हो गया 60 बटे में 360 पाई 22 बटे में 7 r स्क्वायर, r 21 गुने 21 कटा देंगे 6 बार में, 17 के 21, 3 दूनी के 6, 2 से 22 11, यानी 11 गुने 21 गुणा करने पर आएगा 231, यानी कि इसका जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई क्या होगी, तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है थीटा बटे में 360 इंटू 2 पाई r। इसमें ऐसा कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी है, आप देख सकते हैं, और सब जो है उसमें नहीं मिलेगा, यही चाप की लंबाई का फॉर्मूला है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं 32 नंबर में। निम्नलिखित में कौन वलय का क्षेत्रफल है, तो पाई इंटू बड़ा r स्क्वायर माइनस छोटा r स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। ये सूत्र है, वलय का क्षेत्रफल इतना होता है। ठीक, चलते हैं 33 नंबर में। 33 नंबर में दिया गया कि एक वृत्त के केंद्र को 8 भाग में बांटने पर प्रत्येक कोण का मान क्या होगा। किसी वृत्त है और उसके केंद्र को 8 भाग में बांट देंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भाग में बांटने पर तो केंद्र पर बनता है 360 का कोण, ऐसे 8 भाग में बांटेंगे, ये हो जाएगा 45 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। और इसके बाद देखिए 34 नंबर, एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अनुपात, वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, और 2 पाई बटे में 1, यानी 2 पाई अनुपात 1, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए होगा। यानी कि ऑब्जेक्टिव को इतना फास्ट तरीके से बनाना है कि वो टाइम बहुत कम लगे। और आप यहाँ देख लीजिए 35 नंबर क्वेश्चन में, एक तार को 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाए। बोल रहा है कि एक ऐसा तार है ना, एक वो लंबा सा तार है, उस तार को मोड़ दिया गया किस रूप में, वृत्त के रूप में। इस तार को मोड़ दिया गया वृत्त के रूप में, यानी यहाँ पर हो गया वृत्त। ठीक, इस तार को ऐसे फोल्ड कर दिया गया, अब वृत्त बना दिया गया। इसका त्रिज्या कितना बना, इसका त्रिज्या बना 28। एक लंबा सा तार था, उसे मोड़ करके एक वृत्त बनाया गया जिसका त्रिज्या 28 हो रहा था। अब बोला कि तब यह पुनः एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, तो वर्ग की भुजा क्या होगी। वृत्त बनाने पर त्रिज्या 28 था, अब इसको हटा करके एक वर्ग बनाया गया, तो वर्ग की भुजा का लंबाई क्या होगा, भुजा की लंबाई क्या होगा। जब वृत्त बनाने पर त्रिज्या 28 हो रहा है, तो वर्ग बनाने पर भुजा क्या बनेगा, तो ये ऐसे बनेगा। वृत्त का जो त्रिज्या है कितना है, 28 है, तो वृत्त के परिधि बराबर
वर्ग की परिधि, क्योंकि जो लंबा तार है ना उसी तार की परिधि को, उसी तार की लंबाई को इसमें लगे तार की लंबाई और इसमें लगे तार की लंबाई दोनों सेम होगा, क्योंकि उसी तार को वृत्त बनाया गया है और उसी तार को वर्ग बनाया गया है। तो वृत्त का परिधि क्या होता है? वृत्त का परिधि, और उसी को क्या बना दिया गया? वर्ग, वर्ग का परिधि। ठीक, वृत्त का परिधि 2 पाई r और वर्ग का परिधि 4 गुने भुजा। तो 2 पाई का मान 22/7। त्रिज्या कितना है? इसका त्रिज्या कितना है? तो इसका त्रिज्या 28 है। 4 गुने भुजा, 7 चौक 28, ये 4 कट गया, 22 दूनी के 44, यानी कि वर्ग का जो भुजा होगा ना वो 44 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बनेगा। इस तरीके से पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर आप ये 35 के 35 क्वेश्चन हल कर लेते हैं तो आपको समझिए कि वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल में एक भी सवाल ऐसा ना होगा कि जो नहीं बन पाएगा, पूरा बनेगा। इसीलिए आप एक काम करिए कि पूरे सवाल को देख करके पूरा वीडियो और हल कर लीजिए और 5 बार से 10 बार रिवीजन कर लीजिए और ये अपने पाना में लिख लीजिए, पेज में लिख लीजिए। ये ज़रूर 2025 के परीक्षा में इसी में से ही आएगा, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।